सबसे पहले तो आप सभी को जय भीम, जय भारत और मेरे भारत की नौजवान युवा छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आई होप कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे अपनी वार्षिक एग्जाम के लिए। अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। उम्मीद है आपसे मुझे पूरी। जैसा कि मैंने रिवीजन के तौर पर एक चैप्टर स्टार्ट किया था अपने पार्ट नंबर 6, जिसका नाम था फसलोत्पादन। ओके, अब फसलोत्पादन का भी हमने क्या है उसको 7 भागों में वर्गीकृत किया था। कितने भागों में? 7 भागों में वर्गीकृत किया था। और वो 7 भागों में भी उनमें भी क्या है, एक पॉइंट था हमारा पहला, वही खाद्यान्न फसलें। और खाद्यान्न फसलों का पहला पॉइंट था हमारा पेडी, यानी कि धान। ठीक है, यानी कि चावल। ओके, तो हमने पेडी में कुछ पॉइंट का अध्ययन हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था और बचे कुछ टॉपिक्स का अब हम अध्ययन कर लेंगे। जैसे कि हमारा ये दूसरा लेक्चर होगा धान के ऊपर। धान का लेक्चर थोड़ा क्या है, बड़ा है और मतलब थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रखा है आपकी बुक में, तो उसको 3 भागों में डिवाइड किया है मैंने। ओके, तो हमारे बात करें बेटा पेडी के लिए, जो पेडी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, उसमें हमने कुछ पॉइंट का अध्ययन किया था। उन पॉइंट का मैं दोबारा आपको दोहरा देता हूँ, उनको मैं आपको दोबारा दोहरा देता हूँ। एक बार से आप उनका जल्दी जल्दी से नाम लेकर बोल लीजिए, भाई ये पॉइंट थे। और हमें पॉइंट ही याद रखना इंपॉर्टेंट होता है। पॉइंट के आधार पर हमें उनमें भी कुछ पॉइंट होते हैं, मैंने बताया था, तो उन पॉइंट को भी आपको याद रखना होता है। जैसे हम बात करें पेडी की, ठीक है, पेडी में हमने सबसे पहले बताया था कि बेटा वानस्पतिक वर्गीकरण आपको याद होना चाहिए। ठीक है, वानस्पतिक वर्गीकरण के बाद में जो पॉइंट था हमारा वो था महत्व। भाई पेडी का महत्व क्या है? उसके बाद में महत्व के बाद में था उसका क्या नाम से है, जलवायु, जिसे हम बोल सकते हैं क्लाइमेट। फिर उसके बाद में जो पॉइंट था हमारा सॉइल एवं सॉरी मृदा एवं मृदा की तैयारी। ओके, नेक्स्ट वाला पॉइंट जो हमारा मृदा एवं मृदा की तैयारी था। अब मृदा एवं मृदा की तैयारी में भी हमने कुछ पॉइंट का अध्ययन किया था, वो भी हमें याद होना चाहिए। आशा करता हूँ वो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपकी समझ में भी आया होगा। अच्छा भी पढ़ाया था मैंने, जहां तक कोशिश की थी कि आपको पूरा समझ में आए। उसके बाद में जो पॉइंट था हमारा उन्नत किस्में। ठीक है, उन्नत किस्मों को भी हमने कई भागों में डिवाइड किया था, वहां पर बुवाई के आधार पर ही किया था। ठीक है, आपको पता हो तो उसके बाद में जो पॉइंट आता है हमारा बेटा क्या नाम से है, बीज दर एवं बीजोपचार आता है। कौन सा वाला पॉइंट बेटा? बीज दर एवं बीजोपचार। ओके, अब उसके बाद में जो पॉइंट था हमारा बीज दर बीजोपचार के बाद में हमारा आता है बुआई का समय। भाई हमारा धान मतलब हमारा चावल जो लगावे तो कब लगावे, यहाँ पर कौन सा समय रहे मतलब यहाँ तो या को काया आप तीनों सीजन में बोले। ठीक है, तीनों सीजन में इसको अच्छी तरह से खेती ली जाती है इसकी। मतलब साउथ इंडिया में तो तीनों समय में इसकी खेती आसानी से ले ली जाती है। जैसे हम बात करें मुख्यतः, हम बोए तो मुख्यतः क्या है कि हमारे जब मानसून आते हैं, जब क्या नाम से है, जून जुलाई अगस्त का महीना होता है, जब हमारे बरसात स्टार्ट हो जाती है, तो हम इसे कह सकते हैं कि मानसून आते ही या मानसून की शुरुआत होते ही हमें 15 जुलाई के तत्पश्चात हमें क्या कर देनी चाहिए, इसकी बुवाई कर देनी चाहिए। ठीक है, अब बुवाई कर रहे हैं हम, तो बुवाई करने की कुछ विधियां भी तो होंगी ना। हम बुवाई कर किस तरह रहे हैं भाई हमने बो किस तरह रहे हैं। ठीक है, बोना भी तो एक तरीका है, एक टेक्निक है एक तरीके की। तो हम बोने के लिए बेटा पढ़े तो हमें क्या है, अपने जो बोबा की विधि है उनको भी कई भागन में डिवाइड करे हमें। ठीक है, मतलब कि प्रकार में डिवाइड करे। अब मुख्यतः आप बात करा तो बेटा बुवाई की विधियां। ठीक है, बुवाई की विधियां जो पॉइंट हमारा नेक्स्ट बोले तो ये तो हो गया हमारा 8 नंबर वाला। ठीक है, और ये हो गया हमारा 9 नंबर वाला पॉइंट। फिर उसके बाद बात करें बेटा विधियां। ठीक है, अब विधियों में हमें क्या है, ऐसे बुआई की विधियां हैं जो मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया उनको। कितने भागों में? 2 भागों में इन्हें मुख्यतः डिवाइड किया है। अब 2 भागों में कौन कौन से में किया है बेटा, वो आता है हमारे पहले नंबर पे खेत में सीधी बुवाई। ठीक है, खेत में सीधी बुवाई। और एक आता है बेटा रुपाई। ठीक है, रुपाई करके मतलब अपन दाना दाना लगाते हैं उस तरह के। ठीक है, अब बेटा बात करें हमारे इसको क्या है, खेत में सीधी बुवाई है, उसको भी कई भागों में डिवाइड किया है इसमें। ठीक है, जैसे कि इसको भी यहाँ पे क्या है, 2 भागों में विभक्त किया है। 2 भागों में आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या है, इनके नाम याद होने चाहिए। नाम याद होंगे तो आप आगे भी लिख सकते हो इसमें बस। ठीक है, नाम आपको याद होने चाहिए आसानी से, आपको ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके यहाँ से नाम से ही पूछा जाएगा तो क्वेश्चन। ठीक है,
नाम से ही पूछ लिया जाएगा, नहीं कि यहाँ से तो बस बड़ा क्वेश्चन बनता है आपके, बहुत ही मतलब लेंथी क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का। तो एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ पे ये पार्ट है जो हमारा 6 नंबर का है, ठीक है। कितने नंबर का? 6 नंबर का। वार्षिक एग्जाम में 6 नंबर का, एक इनमें से 4 नंबर का तो एक बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा जो निबंधात्मक, और जो ये 6 फसलें होंगी पहले पहले की, उनमें से ही एक क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। 6 फसलों में से पक्का एक क्वेश्चन बनेगा, चाहे बाजरा हो, चाहे मक्का हो, चाहे गेहूं हो, चाहे कोई किसी भी फसल से हमारे क्या बन सकता है, एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अथवा में जो और भी फसलें 27, मतलब वहां पर टोटली 27 हैं, तो एमएस वहां पर 6 घटेला, 6 घटाने के बाद में क्या बच गई 21, अब 21 एक्स्ट्रा हैं वो आएंगे अथवा में, ठीक है। तो आप यहाँ से बात करा भाई, यहाँ पे एक तो आएगा साइंटिफिक नेम भी आओगा आपके यहाँ से, तो आधे नंबर को हो जाओगे। फिर बाकी बाद में क्या है, शायद इसमें मुझे अब इतना कंफर्म नहीं है कि इसको ये क्वेश्चन तो आपके हैं ही, 2 आते हैं शायद यहाँ पे, तो 5 नंबर का हो जाता है, एक नंबर का आता है यहाँ पे, मे बी, शायद, मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। ब्लूप्रिंट के बारे में अपन अलग से एक लेक्चर लेके आएंगे, उसमें अपन आसानी से समझेंगे ब्लूप्रिंट को हम किस तरह से यूज। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको समझ में भी नहीं आया होगा ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, मतलब समझे तो उसके बाद में भी उसमें जो बॉक्स दिए हुए रहते हैं, कई बच्चों को तो उसमें समझ में नहीं आता भाई कौन सा प्रश्न है, कौन सा अंक है इसमें। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर होगा कोई भी अगला इंपॉर्टेंस तरीके से बना देंगे बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। तो हम बात कर रहे थे बेटा खेत में सीधी बुवाई। सीधी बुवाई हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो आती है बेटा पंक्तियों में, ठीक है। अब पंक्तियों में भी जब अपन बुवाई करेंगे, मतलब लाइन बाई लाइन, ठीक है, अब पंक्तियों में बुवाई करेंगे तो वो क्या है, एक लाइन जब बोते हैं तो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होनी चाहिए, वो भी बस इतना याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है आपको, इतना ही याद रखना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा सोचते अब कहिए भाई, ऐसा भी सोचते भाई हमारे लिए खूब सारा हमारे पास में मटेरियल पड़ा हुआ है, तो उसमें से आप उसको तो पढ़ते आ रहे हो, अभी तक तो आपको याद नहीं होगा, बस इसको शॉर्ट तरीके से लेना है अपन को, ठीक है। एग्जैक्टली लेंथ ही नहीं पढ़ रहे अपन, एक तरह की रिवीजन तौर तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आता है बेटा हमारा पंक्तियों में, पंक्तियों के बाद में छिटकवा। अब छिटकवा को भी क्या किया है हमारे यहाँ पे, 2 भागों में विभक्त किया है। 2 भागों में कौन कौन से बेटा, लेह युक्त और लेह रहित। मतलब लेह युक्त, लेह मतलब मिट्टी का जो गलीचा है, जो अपन ने गलीचा तैयार वो मिट्टी के साथ में है, और एक है लेह रहित। यहाँ पे पता चल रहा होगा युक्त और रहित, ठीक है, युक्त और रहित। तो लेह युक्त मृदा में है, जो क्या करते हैं अपन सीधी बुआई करते हैं, या सॉरी हम हाँ सीधी बुआई करते हैं छिटकवा तरीके से, ठीक है। तो हम लेह युक्त जो मृदा होती है उसमें क्या है, हम पहले बीज अंकुरित करते हैं। तो 100 किलो बीज अंकुरित 100 किलो मतलब सॉरी 100 किलो बीज हमें बोने चाहिए, मतलब 100 किलो बीजों का उपयोग करना चाहिए, जो कि क्या होने चाहिए, हमें अंकुरित होने चाहिए, थोड़े पहले उगाए हुए होने चाहिए, ठीक है, कुरे हुए एक तरीके से, ठीक है। जैसे हम उसमें कोई पोटली वगैरह होती है, चना वगैरह मूंग वगैरह भिगो देते हैं, तो 1 दिन में वो कुर जाते हैं, आसानी से उनमें जले निकलने लग जाती है आराम से, ठीक है। तो हम बात करें उसके बाद में, लेह युक्त हो गया इसमें, तो आपके यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 100 किलो अंकुरित बीजों को छिटक कर बोया जाता है इस विधि में, ठीक है। उसके बाद में आता है बेटा लेह रहित मृदाओं में, ठीक है। लेह रहित मृदाओं में मतलब लेह तो है ही नहीं है, मतलब सूखी एक तरीके की। अब सूखी है तो क्या है, पहले इसको थोड़ा बहुत गीली किया जाता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत एक्चुअली मतलब शुष्क तरीके से होती है। तो हम बात करें इसमें जो दूरी होती है, मतलब जो रो की, ठीक है, वो 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। अब मिट्टी की तैयारी बात करेंगे, मिट्टी की जो इनकी जो ये तैयारी कर रहे हैं, इनको भी क्या है ऊपर इनमें सम्मिलित करके पड़ेंगे, ठीक है, ये वाली विधियां। तो आपके यहाँ पे बात हो जाती है बेटा, सबसे पहले तो बुआई की विधियां हैं, जिनमें खेत में सीधी बुआई है, उनको भी हमने कई भागों में यहाँ पे डिवाइड किया था, और वो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। इतना ही याद रखना है, ज्यादा याद नहीं रखना है। उसके बाद में हमारी आती है रोपाई विधि, नंबर 2 वाली। हमारी रोपाई की सीधी सट 2 विधियां थी, खेत में सीधी बुआई और रोपाई विधि। अब रोपाई विधि एक तरीके की क्या है, यहाँ पे जो रोपाई करते हैं, हम रोपाई करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे मिर्ची है, और मिर्ची की पौध लगाना है हमें, मिर्ची के पौध लगाना है, तो हम उससे पहले क्या करेंगे, पौध तैयार करेंगे। पौध तैयार करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, छोटी क्यारियां बनाएंगे, क्यारियां बनाकर क्या करेंगे हम, मतलब एक तरह की नर्सरी तैयार करेंगे, छोटे छोटे पौधे तैयार करेंगे, टमाटर के पौध तैयार करेंगे, मिर्ची की पौध तैयार करेंगे, तो उससे क्या है, नर्सरी तैयार करेंगे। अब आपने यहाँ पे नर्सरी नाम का एक वर्ड सुना, अब क्या है नर्सरी, अब उसमें भी क्या है, नर्सरी को भी कितने भागों में डिवाइड किया है यहाँ पे, कई तरह के भागों, मतलब सॉरी कई भागों में यहाँ पे डिवाइड किया है, ऐसे एक तरीके से बोले तो नर्सरी। तो यहाँ में क्या है, अपनी नर्सरी है उनको 3 भागों में बांट दिया। एक तो है गीली कुमारी, ठीक है, इनको लड़कियों के नाम देते हैं, ठीक है।
हाँ गीली कुमारी, एक है शुष्क कुमारी, ठीक है, शुष्क कुमारी, और एक आ जाता है डेपोक राजा, डेपोक राजा, ठीक है। आपके यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो डेपोक से आता है, ठीक है, डेपोक विधि से ही यहाँ आपके क्वेश्चन बनता है, अधिकतर 100% ज्यादा तक बनता है जो क्यारियों में से, इनसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो रोपाई करते हैं, रोपाई करने के लिए क्या करते हैं बेटा, एक ऑटोमेटिक पेडी प्लांटर हो रहता है, जिससे क्या है हम जो नर्सरी होती है उसमें क्या है कतारों में बुवाई होती रहती है, रोपाई कतारों में, मतलब रो बाई रो बुवाई होती रहती है, तो उससे क्या है आसानी हो जाती है, इंसान जो अपना खर्चा बच जाता है उससे, मजदूर वगैरह का खर्चा होता है जो बच जाता है उससे, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे बेटा, खर्चा बच जाता है। नेक्स्ट बात करें बेटा गीली क्यारी विधि, इनको भी क्या है गीली क्यारी, शुष्क क्यारी और डेपोक विधि के तरीके से हमें इन्हें 3 भागों में डिवाइड करते हैं, 3 नामों से। अब 3 नामों से करते हैं तो गीली क्यारी आती है भाई हमारे, गीली कुमारी बोले तो, ठीक है, गीली भैंजी हमारी आती है। तो गीली क्यारी में क्या है, मैंने आपको एक चित्र सा बना रखा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, एकदम थोड़ा सा एक तरीके से माहौल खतरनाक, थोड़ा सही से नहीं लग रहा है, ठीक है, मुझे भी नहीं लग रहा है, लेकिन अभी आपको समझना होगा श्योरली, ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं बेटा, एक क्या है जमीन हमारी, ठीक है। अब जमीन है तो हमारे उसके लिए पहले प्रिपरेशन करेंगे, फील्ड प्रिपरेशन, ठीक है, मृदा की तैयारी बोले तो, ठीक है। अब मृदा की तैयारी करते हैं तो उसमें क्या है हमारे गीली क्यारी। अब गीली क्यारी करेंगे तो बेटा हम कोई जमीन है, जमीन में हम क्या करेंगे, पहले जुताई करेंगे, नहीं सॉरी, पहले पानी भरेंगे, पानी भरने, सॉरी, हाँ मे बी, पहले क्या करेंगे हम, पहले जुताई करेंगे, जुताई करने के तत्पश्चात क्या है हम थोड़ा बहुत उसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद में क्या है हम पडलर से जुताई करेंगे, पडलर दोबारा उसमें चलाएंगे तो उससे क्या है गलीचा तैयार हो जाता है, एक तरीके का कीचड़ सा तैयार हो जाता है। अब कीचड़ एक तरीके क्या है वो क्यारी लगाने योग्य भूमि बन जाती है, आप बोले तो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे एक भूमि है, ठीक है, ये कोई भूमि है नीचे वाली, ठीक है, भूमि की परत है, पहले इसमें हमने कोई हल चलाया, ठीक है, हल चलाकर इसमें क्या है थोड़ा सा उसे उलर कर लिया, जिसमें पानी नीचे चल जाए, थोड़ा नरम कर लिया। अब ऊपर से हमने कोई यहाँ पे पाइपलाइन चल रही है, ठीक है, और इससे क्या है हमने यहाँ पे पानी डाल दिया, अब पानी यहाँ पे इतना ऊपर आ गया, उसके बाद में क्या है हम कोई ट्रैक्टर चल रहा है हमारा, ये ट्रैक्टर है, ठीक है, क्या है ट्रैक्टर। अब ट्रैक्टर चल रहा है तो ट्रैक्टर एक तरीका, अब इसमें क्या है हमारे पडलर, पडलर मशीन लगी हुई थी, मतलब बंगड़ सा फंसाया हुआ था दोनों टायरों के बगल में, ठीक है, तो उससे बोलते हैं हम पडलर। तो हम क्या करते हैं पडलिंग करते हैं, पडलिंग एक तरह की गली जैसे तैयार हो जाता है, उससे क्या उसके तत्पश्चात हम क्या करते हैं बुवाई करते हैं। अब खेत में पानी भरकर हम क्या करेंगे बुवाई करेंगे, बुवाई करने के तत्पश्चात, ठीक है, बुवाई करेंगे तो बुवाई करने के लिए किस तरह के बीज हमें उपयोग में लेने चाहिए, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे अंकुरित बीजों का उपयोग करेंगे, ठीक है। अब अंकुरित बीजों का उपयोग करेंगे जो कि क्या है कि हमारे, ठीक है, जो कि ठीक है ये भी क्या है हमारे जो बुवाई करेंगे उसके जो बुवाई करने के तत्पश्चात 20 से 30 दिन में बुवाई के लिए बन जाते हैं, मतलब योग्य बन जाते हैं, क्यारी इतनी बड़ी हो जाती है कि भाई हम इसे जमीन में लगा सकते हैं, आसानी से कोई हेक्टेयर उसमें लगा सकते हैं। तो अब लगाने से पहले क्या है हम क्या करेंगे उसमें थोड़ा सा उर्वरक वगैरह भी डालेंगे। अब उर्वरक वगैरह डालेंगे तो उर्वरक का हमें लिमिट अनुसार करना चाहिए। हम पहले पढ़ी क्या कर रहे हैं सस्य विज्ञान पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या है एक तरीके की वैज्ञानिक खेती का अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो वैज्ञानिक खेती वैज्ञानिक तरीके से क्या है उर्वरक प्रबंध करेंगे हम, ठीक है, उर्वरक प्रबंध करेंगे 250 ग्राम यूरिया 500 ग्राम एसएसपी 10 वर्ग प्रति मीटर, ठीक है, एरिया में। फिर उसके बाद में आता है हमारा जो इसमें 1 हेक्टेयर के लिए, ठीक है, 1 हेक्टेयर के लिए मे बी सॉरी एक क्यारी के लिए प्रति क्यारी के लिए हम क्या करेंगे 750 से 750 से मे बी 750 से 1 किलोग्राम बीज की उपयोग में लेते हैं हम, उपयोग में लेते हैं। तो इसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है बेटा वो है हमारे की 20 से 30 दिन में यह क्यारी तैयार हो जाती है और रोपाई योग्य बन जाती है। तो हमें यहाँ इस तरीके से मैं बता दूं एक तरीके से परिभाषित करूँ मैं परिभाषित करूँ इसे। तो हम सबसे पहले गीली क्यारी के लिए, ठीक है, अपनी भाषा में बोले तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम सबसे पहले जुताई करने वाले हल से जुताई करते हैं, खेत की जुताई करते हैं। जुताई करने के तत्पश्चात हम उसमें पानी भर देते हैं। पानी भरकर उसमें क्या है हम पडलर से जुताई करते हैं, दोबारा पडलर से जुताई करने के पश्चात भूमि नर्सरी योग्य बन जाती है। नर्सरी योग्य बन जाती है तो उसके बाद में हम उसमें कुछ उर्वरक प्रबंध करते हैं और उर्वरक प्रबंध करने में हमें जो 250 ग्राम यूरिया उपयोग में लिया जाता है, 250 ग्राम यूरिया उपयोग में लिया जाता है और 500 ग्राम एसएसपी उपयोग में लिया जाता है प्रति वर्ग मीटर, प्रति 10 वर्ग मीटर, ठीक है। ऐसे करेंगे उर्वरक प्रबंध करने के बाद में
बुवाई करने के लिए हमें कुछ अंकुरित बीजों का उपयोग करते हैं। अंकुरित बीजों का उपयोग करने के बाद में लगभग हमारी नर्सरी 20 से 30 दिन बाद में तैयार हो जाती है। 20 से 30 दिन में तैयार हो जाती है। अब हम बात करें 1 हेक्टेयर के लिए गीली क्यारी में तैयार कर रहे हैं। 1 हेक्टेयर के लिए हमें 50 क्यारियों की आवश्यकता पड़ती है। कितनी क्यारियों की? 50 क्यारियों की आवश्यकता पड़ती है। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा गीली क्यारी। गीली क्यारी को आती है शुष्क क्यारी। शुष्क क्यारी में हम बात करें तो बेटा जो क्यारी की दूरी होती है वो मतलब रो 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद में क्या है, हम जो भी इसमें तैयारी कर रहे हैं, तैयारी सेम के सेम है, बस पानी दे रहे हैं उसमें और वही ट्रैक्टर वगैरह हम इसमें चला रहे हैं। तो यहाँ पे बात करेंगे हम 25 से 30 दिन में हमारे पौधा यहाँ पे तैयार हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे दोनों डे तैयार रखना, आपको डे याद होना चाहिए, नेम याद होना चाहिए, और याद हो या ना हो। उसके बाद में आता है डेपोग। डेपोग विधि एक तरीके की क्या है, ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब बात करा बेटा यहाँ में कहा है IRRI, है ना। अब वो हिंदी में बोला तो बेटा अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस के द्वारा यह विधि विकसित की गई, जो कि क्या है मनीला फिलीपींस के द्वारा विकसित की गई। तो आपसे पूछे तो IRRI कहाँ पे है, तो आपको बताना है मनीला में, फिलीपींस है, फिलीपींस में है, जो मनीला नाम की जगह है। ठीक है, उसके बाद में क्या करते हैं भाई, 1 हेक्टेयर में हम क्या करेंगे, इसके लिए 25 से 30 वर्ग मीटर का एरिया लेंगे। ठीक है, 25 से 30 वर्ग मीटर का एरिया लेते हैं। उसमें क्या है, हम इसकी क्या है, एक तो ये डिब्बो विधि, इसमें क्या है बिना मृदा के हमने क्या करते हैं इसमें उन बीजों को उगाया जाता है बिना मृदा के। ठीक है, बिना मृदा के बीजों को अंकुरित किया जाता है। उसके बाद में क्या है कि अपने यहाँ पे इसमें क्या है 11 से 13 दिन में पौधा तैयार हो जाता है, बुआई के योग्य बन जाता है। बस इतना ही याद रखना है आपको, और आज के लिए बस इतना ही। और जो भी इससे संबंधित कोई डाउट हो तो आपको हमारी जो कमेंट सेक्शन है उसमें आपको कमेंट करके बताना है, और आपको लगे कि कोई डाउट है इसमें तो आपको जरूर बताना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। फिर से आप सभी को धन्यवाद एक तरीके से जिसने भी यह पूरा वीडियो देखा हो। ठीक है, अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और जो इससे संबंधित चीजें हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, 2 टॉपिक्स का अध्ययन किया, बड़े थे थोड़े से, शुष्क क्यारी विधि वगैरह, ये अपने बोर्ड में यही आया अभी तक। ठीक है, तो हम कल इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, चैप्टर को नहीं सॉरी, इस पॉइंट को खत्म कर लेंगे, धान को। फिर उसके बाद में मक्का स्टार्ट करेंगे हम। ओके, फिर से जय भीम जय भारत।